अभी लोग भी क्वेश्चन कर रही है कि आखिर आप लोग क्या देखते हैं लड़कियों में, लड़की को आप लोग किसी लड़की को पटा लेते हैं? देखिए सर, लड़की को पटाने वाला बात तो अलग चीज है। देखिए लड़की में सबसे पहले हम बता रहे सर, बताने तो दीजिए। लड़की में हम देखते हैं कि लड़की का बिहेवियर कैसा है। सबसे बड़ा बात, हमको ब्यूटीफुल से मतलब नहीं है, ऐसी होनी चाहिए लड़की जो फैमिली चला सके। ये नहीं कि बहुत डिंग डांग डिस्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वो भी समय समय पर सब चीज़ चाहिए। जब वो प्रोफेशन में जा रहा है तो उस जगह वो रहे, घर में है तो सूट पहने, साड़ी पहने, कहीं बाहर जा रहे पार्टी है तो वैसा कपड़ा पहने। ये नहीं कि मतलब जो मन है वैसा करे, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम इसके अगेंस्ट हैं। तो मतलब क्या छोटा छोटा जो कपड़ा पहनती है अच्छा लगता है आपको, खराब लगता है? देखिए वो डिसाइड करता है जब आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं पर्सनल जगह आप कहीं जा रहे हैं तो उस जगह के लिए सही है। अब ये है कि आप फैमिली में मम्मी पापा बैठे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप छोटे कपड़ा पहन के निकलते, ये सही जगह नहीं है। वहाँ हम लोग रहते हैं इंडिया में, ये कल्चरल चीज़ है, ठीक है। हम फॉरेन में नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंडिया है। आपको पता है यार, ट्रेडिशनल साड़ी है, सूट है, इसमें भी लड़कियाँ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं खराब लगती है। छोटे कपड़े पहनना कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो सेंस होना चाहिए, सोचने का भी शक्ति होना चाहिए। लेकिन आप पहनिए अच्छे, आप सूट में भी अच्छा लग सकता है, साड़ी में भी अच्छा। छोटे छोटे कपड़ों में जब आप ही लोग जैसा जब लड़कियों को देखता है तो ऊपर से कमेंट मारता है। देखिए हम इस पे भी हम एकदम एग्री कर रहे हैं, हमारे जैसे लड़के हम भी करते हैं। देखिए लेकिन उस पर डिसाइड होना चाहिए कि देखिए उस पर लड़कियां का भी गलती है। आप वैसे जगह कभी कभी हम देखिए गलत बात नहीं बोले, क्लेवर्स दिखा देती हैं, कुछ स्लीवलेस पहन लेती है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आप भी थोड़ा उसमें छुपा सकते हैं, जरूरी नहीं है दिखाने का। आप उसमें छुपा सकते हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं तो आप में डिफॉल्ट है। रूपम क्या आप बोलिए। देखिए मैं साफ शब्द में कहूंगी कि लगता है आप दुनिया घूमे नहीं है। किस कॉलेज से पढ़े हैं जनाब? जी हम मैन कॉलेज से पढ़े हैं और डोमिनिक सर्विस हाई स्कूल से पढ़े हैं, 12th हमारा है। हाँ जी बोलिए। तो बस अभी पीजी में हम कर रहे हैं, आगे। हाँ अभी आप दुनिया घूमे नहीं है। दुनिया तो हम बहुत घूम रहे हैं। एक बात बताइए, साड़ी में इतना हतना दिखा था, हतना हम तो इसका बात हम तो बात की बात कर रहे हैं। ब्लाउज में हतना क्लेवेज दिखेला, बात सही बाकी गलत ना? सही बात तो वो लड़की मस्त माल बहो। अच्छा ऐसा लड़का लोग बोलता है, बोलता है। और वही लड़की शॉर्ट में आ जाए, लड़का के सामने भी यहाँ पे कोई गुजर जाए, बोल नहीं सकती ऑन कैमरा, और मैं उस शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करती। लेकिन आपकी जनता समझ गई किस शब्द से नवाजा जाता है। ठीक है जनाब, एक बात बताइए, लड़का के लिए धोती कुर्ता बना है ना? बना है, ट्रेडिशन भी है, हमारा गमछी है। केरला में जाइएगा तो वो आदमी वो लुंगी पहन के लोग ऑफिस जाते हैं। मुंह में लगता है पान या गुटखा है। मेरे पास कुछ नहीं है, हम ये चीज लेते ही नहीं है, कोई भी अल्कोहलिक चीज हम लेते ही नहीं है। ट्रेडिशन की बात किया आपने कि लड़की ट्रेडिशन, लड़कियों के लिए साड़ी ही ट्रेडिशन है, राइट? नहीं, मैंने क्या बोला, सब डिसाइड करता है जगह पे, जगह पे। हम ये मैंने बोला, ये नहीं बोला कि लड़का के लिए मैंने ब्लेम किया लड़कियों को। मैं क्या जगह पे हम मैंने ये भी बोला कि हस्बैंड के साथ आदमी गोवा भी जाता है तो अपने वहाँ पे शॉर्ट पहन सकता है। आप मम्मी पापा के सामने बैठे हैं, अब हम जा रहे हैं तो ऐसा पहन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक सेकंड, मम्मी पापा ही फैशनदार है तो क्या कर सकते हैं? अगर मम्मी पापा ही रहे वो कल्चरल हमको शुरू से मिला तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई नहीं बोलेगा आपको। जब हमारे मॉडर्न फैमिली है तो उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब हमारे पापा बिलोंग करता है गाँव। अरे अगर आप लोग से अगर पूछा जाए कि इधर अगर आपसे पूछा जाए कि शादी करना है तो कैसा लड़की खोजेंगे, कैसा लड़की पसंद है? लड़की होना चाहिए मतलब नौकरी वाला होना चाहिए। नौकरी वाला नौकरी वाला लड़की चाहिए। कहे आपको कमाने का नहीं है क्या? हम ही कमा के खिलाएंगे, वो भी तो कमाएगी, साथ दोनों को ही कमाएंगे। जिंदगी भर हम ही खिलाएंगे, दोनों कोई कमाएगी तो ज्यादा पैसा नहीं होगा। ये भी इनका क्या नाम है? अच्छा और क्या देखेंगे अगर और बोला जाए देखने के लिए तो और क्या देखेंगे? और अच्छा कमाने वाली लड़की मिलेगी तो दहेज लोगे कि नहीं? नहीं, वो तो खुद ही पैसा लेके आएगी तो काट ले। उन लड़कियों के लिए जो जॉब करती है और उनके पिता फिर भी देना चाहते हैं दहेज, तो पहले वो समझ लें इस चीज़ों के कि ऐसे लड़के हैं भी जो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियां खुद कमा करके देगी, उस पे हमारे घर फैमिली चल सकती है। मतलब लड़कियों के मेरे से भी है। और सपोज आजकल तो ट्रेडिशन है लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ठीक है। अगर लड़का
लड़का कुछ नहीं कर, लड़की कुछ नहीं करते तो लड़का एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम बिना लड़की कुछ भी नहीं करते फिर भी हम ले आएंगे। अगर वही चीज़ दूसरा चीज़ था तो पेरेंट्स उसके लड़की वाले के पेरेंट्स क्या चेक करते हैं? अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा, लड़की कुछ कर रही है जॉब तो नहीं एक्सेप्ट करती है। बताइए, एक केस है रांची में, एक जज साहिबा है, मजिस्ट्रेट है, लड़का कुछ नहीं कमाता था, नौकरी नहीं था उस लड़के के पास, उसका पूरा फैमिली लड़का को एक्सेप्ट किया है और आज लड़के को वो मजिस्ट्रेट सारा बिजनेस बना के दी है। तो एक्सेप्शन हर चीजों में है, हर चीजों में 0.5% ऐसा है। लड़की बदसूरत होगी तो शादी करिएगा, तो वही तो बात है, वही इसमें भी बस इसमें भी इधर आइए एक्सेप्शन वही होता है। इनको दिखाओ। कैसा गर्लफ्रेंड खोज रहे हैं बताइए, किस टाइप का गर्लफ्रेंड खोज रहे हैं? हम खोज नहीं रहे, मेरे पास एक है पहले से। अच्छा, हम क्यों खोजेंगे? देख लीजिए इनकी गर्लफ्रेंड अगर ये है तो यहाँ के मरीन ड्राइव पर गर्लफ्रेंड को दूसरा खोज रहे हैं, ऐसा खोज रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट मीटअप शो चल रहा है, ठीक है, अभी मैं पानी लेने आया हूँ, आप जाके वहाँ पे न्यूज देखो। लेकिन अभी आपको डर बन गया, लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि कोई गर्लफ्रेंड बनेगा क्या? आप कैसे ऐसा बोला मैंने? ऐसा बोला मैंने? गर्लफ्रेंड मैनेजर है। आप क्या सुनिएगा? इसकी गर्लफ्रेंड, इसकी आप क्या सुनेंगे? अब ये तो यही जानेंगे, ये बात बोले हैं। क्या बोले? अब आप सुने ही नहीं तो छोड़िए बात। नहीं, अच्छा बताइए किस, अगर आपको अगर चूज करने के लिए बोला जाए तो किस प्रकार के गर्लफ्रेंड को चूज करेंगे? चूज करने के लिए बोला जाए, चूज करने के लिए बोले तो फिर ऑप्शन में रहेगा तभी तो। नहीं, अगर ऑप्शन में क्या क्या देखना क्या क्या चाहेंगे ना, क्या क्या देखना चाहेंगे? देखिए, लड़की को तो मतलब एक बार में समझना मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे तो समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे। फिर छोड़ दीजिएगा उसको, तब क्या होगा? ये कैसे आप बोल सकते हैं? आजकल इसी प्रकार का हो रहा है। उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। वो हर किसी का सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा है, वो अपने अकॉर्डिंग ढूंढता है। लेकिन मैं कैसा वो मुझे पता है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरा नंबर ले लो, मेरी गर्लफ्रेंड आज से नहीं 4 साल से, मतलब 3 साल से साथ में है और मैं अगले 1-2 साल में शादी भी करने वाला हूँ। जो बंदा कमिटेड है पूछा था ना कि लड़के को कैसे पहचानेंगे, ये जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देख लो आप। अच्छा, पहचान में आ गए कि आप कमिटेड हैं। और सब इधर में बहुत सारे लड़के लोग हैं। अच्छा सर बताइए। अरे आप बताइए ना, आपको शादी नहीं करना है? ना, हमने के कुल बियाह है, शादी ना हुई। काहे? अब हमने के हिंगा अपन जीवन घूमे वाला लड़का है जा, और जीवन घूमे वाला लड़का है। कहाँ घर पड़ी रहो? छपरा जिला। छपरा जिला के आदमी बियाह ना करा? काहे ना बियाह करेला जा, हमारा नहीं के करे के, सबके अपन अपन इच्छा होला। राउर कोनो इच्छा हो। नाम का पड़ी? संजीत सिंह नाम है। गाँव कौन है? छपरा जिला में पड़ी, ग्राम बगडिया, थाना पानापुर। अगर ये बियाह करियन तो या कोई अगर इनका वीडियो देखो तो उनका से पूछल जाए कि बियाह करियन कि ना करियन। आप बताइए भाई, आपसे तो कोई बातें नहीं हुआ अभी, इधर आइए। अगर आपसे पूछा ना कोई बात नहीं तो आप बियाह नहीं करिएगा? बिल्कुल करेंगे। करेगा ना? अगर आपसे पूछा जाए कि कैसन लड़की चाहिए तो कैसन लड़की खोजिएगा? कैसन लड़की? थोड़ी पढ़ी लिखी हो। क्या क्या खोजिएगा? थोड़ी घर परिवार संभाले, मम्मी पापा की बातों को देखे समझे, अपना घर मैंने संभाल ले, वैसी लड़की चाहिए। वैसी लड़की चाहिए। तो आजकल देखता हूँ कि जो छोटी और उसमें मतलब कि आजकल की जो लड़कियां वैसी नहीं चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी वाइफ आपके घर फैमिली को संभाल ले, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो। क्या आप लोग कभी ये कोशिश करते हैं कि लड़कियां की फैमिली को, लड़की के जो पापा होते हैं, उनकी माँ होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके फैमिली को आप अंडरस्टैंड करें, उनकी संभालने के लिए ससुराल के लिए आप क्या करते हैं? हमारे मायके वाले के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, लड़की वाले के लिए भी तो करेंगे, जो उनकी इच्छा हो। जब बोलेंगे वहाँ घुमाने के लिए घुमा देंगे। जब बोलेंगे तब क्यों आप ये तब नहीं तो फिर हम भी कह सकते हैं कि जब आपकी मम्मी पापा कहेंगे तभी हम घुमाने जाएंगे। तभी तो मैडम देखिए, क्यों? हमारा भारत हजारों वर्षों से। इसका आंसर मैं दूं। अगर सपोज दैट कि अगर मेरे मौसा मौसी या पुआ या फूफा अगर कोई लड़की की तरफ से लड़की के घर आते हैं तो वो उनके नज़र में क्या लगते हैं? क्या उनकी वो सेवा करना कर्तव्य समझती है? जैसे नहीं समझिए आप, जैसे आप मेरे घर शादी करके आई, सपोज दैट आप मेरे घर शादी करके आई, मेरे मौसा मौसी या फूआ फूफी आती हैं या कोई आती हैं, तो क्या आप
आपको जैसे मेरे पिताजी आपके ससुर हुए या मेरी माँ आपकी सास लगी, क्या उनके सेवा के करने में और एक फुआ के सेवा करने में आप दोनों में क्या डिफरेंट लगता है आपको? क्या आप कर पाएंगी जिस तरीके से आपको? अगर आपकी मम्मी पापा का हम कर रहे हैं तो हम आपके बुआ दादी सबको करेंगे, जो भी आपके घर में आएंगे सबको करने के लिए तैयार हैं। एक सर्वे के अनुसार आप तो रोज दिन देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते हैं। आप ये बताइए कितनी लड़कियां हैं जो दूसरे के मतलब मेरे अपने से क्लोज जो फैमिली होती है उसका सेवा करना कितना पसंद करती है? देखिए, अब तो आप सर्वे की बात जब जहाँ तक लाए हैं तो ऐसे बहुत सारे फैमिली में भी ऐसे लड़के भी आते हैं जो ससुराल वाले को बहुत ज़्यादा नहीं, अपने घर वाले को ज़्यादा रिस्पांस देते हैं, अपने मम्मी पापा को ही देते हैं, ससुराल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। तो एक सर्वे में वो लड़के भी आते हैं। अब सुन लीजिए, 100 में से ना 90 लड़के ऐसे हैं जो अब अपना साली जो आने वाली सड़ुआना साली सरहज इनको ज़्यादा लाइक करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये आज के और अपना यूट्यूब चैनल ऐसा वो कुछ समय के लिए तुम्हारा तो जब ब्याह है देखिए फैमिली, सुनिए भैया जो फैमिली में आज भैया फैमिली में जब फैमिली में एक फैमिली के अंदर एक या दो हम थोड़ा सा बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही रीजन हो सकता है कि लड़का लोग बोल रहा है कि ब्याह नहीं, ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है आज के जनजीवन में लोगों को बहन का घर से ज्यादा सड़ुआना पसंद होने लगा है। कहीं ना कहीं ये बात दर्शा रही है कि लड़कियां लड़कों पे हावी हैं इस मामले में कि वो ऐसे घर चलाए। रुके हम आप हमसे अगर कुछ बात करना चाहें तो हम करेंगे। लड़कियां अगर माँ का सेवा करना है, अगर माँ के रिश्तों से अगर कोई आता है, मतलब उसके ससुराल वाले के रिश्ते से कोई आता है तो सूखी सब्जी की तरफ भागती हैं। अगर उनके घर वाले से कोई आता है तो नॉन वेजिटेरियन की तरफ भागती हैं। बात सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इनको सही नहीं मानते हैं और कम्प्लीटली ना सही भी नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे केसेस आ रही हैं, कुछ लड़कियां नहीं बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ऐसे केसेस अब बच गए हैं मैडम, कुछ ऐसे केसेस अब बच गए हैं जिसमें लड़कियां अपने सास ससुर को बाप मातारी का औहदा दे रही हैं। क्योंकि जो अब एक मिनट, जो लड़कियां सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सर्वे हूँ। सुनिए, अरे भाई तो सुनिएगा भी, क्योंकि अभी आप सपोज आपके लिए एक रिश्ते आता है, हम लड़की के फादर आए, आपके घर से बहुत सारे डिमांड होते हैं, कोई डिमांड नहीं होगा, ये ऐसा है ही नहीं है। मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रही हूँ मैम, मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि रिश्ते आपके यहाँ। पहले सुनो तो मैडम, आप करोगे नहीं? मैडम मैं मेरी बात सुनो, 100% मैं 100% आपके बातों से सहमत हूँ। लेकिन इस बात से मुकरना नहीं कि आपके फैमिली को ईमान नहीं रखेंगे। हम दोनों कोर्ट में करेंगे मैडम, रुक जाइए, हम दोनों कोर्ट में करेंगे कि फिर हम जैसे चाहें वैसे वो दोनों के साथ कंटेंट में है। हमारी होने वाली भी हमारे परिवार और हमारे चीजों के शुरुआत शादी के समय आपकी फैमिली को हम समझे, हमारे फैमिली को आप समझे, इसकी शुरुआत शादी से कहने की बातें रह गई हैं मैडम। अब ये बातें कहने की रह गई हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि ये बातें कहने की रह गई हैं। लड़कियां घर आते पहले दिन पता है क्या कहती हैं अब कि मैं आपको देख के गई है महाराज, आपको देख के मैं लिया ही नहीं मैडम, खरीदी है, मैं लिया ही नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इस बात से कि फ्री में करने को, मैं फ्री में करने को तैयार हूँ मैडम। मैं एक से ही दुनिया, आप बदलाव करने आई है मैडम, आप बदलाव करने आई है ना, मैं इस बदलाव के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, आपके कदम में कदम मिला के तैयार हूँ चलने को। मैं भी नहीं देख रहा हूँ कि काम इधर चल रहा है। अच्छी है, मैं इस जमाने को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लड़कियां इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि भाई अगर माँ बाप के साथ जो के साथ व्यवहार है वो अपने माँ बाप की तरह से व्यवहार करें। जब उसकी परछाई, आप इस बात को मैडम अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ मैडम, इस बात को आप मानती हैं कि जब आपके माँ बाप को आपकी भौजाई नहीं करती है तो आप वहाँ एक्शन में आ जाती हैं कि मेरी भौजाई को मेरी माँ बाप को मेरी भौजाई नहीं कर रही है। लेकिन जस्ट अपोजिट जब आती है हमारे घर तो आप कहती हैं मेरे तो आज माथा में दर्द है, आज तो मैं नहीं करता जी। ये कहाँ नहीं, क्योंकि इसका शुरुआत जो होता है ना शादी के समय से ही हो जाता है। जब आप मुझे खरीद के ला रहे हो तो हम अपना एटीट्यूड
एटीट्यूड भी उसी तरीके से रखेंगे ना। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं क्या? नहीं, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मैं दुनिया देख के हमारे दोस्त यार जो हैं वो उनके ऊपर देखते हुए इस उम्र तक कुंवारे हैं। इस उम्र तक कुंवारे होने का सिर्फ दैट इज द रीजन। अच्छा, आज के इधर है मैडम है, आगे आइए, आगे आइए, इधर आइए। बड़ी अच्छा, एक चीज, आप अकेले हैं कि मैडम के साथ आए हैं? नहीं, अकेले हैं सर, मैडम अकेले हैं। ब्याह शादी हो गया है ना? हाँ सर। यही से पेट निकला है इतना ना, पहले से है सर। पहले से है। अच्छा, ये जो लड़का लोग आजकल बोल रहा है कि हमको ब्याह शादी नहीं करना है, लड़की लोग सेवा नहीं करते, आपकी बीवी आपकी सेवा करती है? कोई नहीं कहता है, करना सबको है। सब ये एक ऐसा लड्डू है जो हर कोई करना चाहता है। भारत को कैसे बोलने दे मैडम? अच्छा, एक चीज बताइए, आपके बीवी का एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा, ये सोच के बोलिएगा, यहाँ बीवी नहीं है ना, बोल सकते लाइव टेलीकास्ट हो जाए तो दिक्कत। अच्छा, डर देखिए, इस इंसान का डर देखिए कि इस माध्यम से भी डर रहा है कि कहीं वहाँ न चला जाए। अब इससे आपको पता लगता होगा कि सिस्टम कहाँ है। हम लोग के साथ मजबूरी है ना सर। देखिए, बीवी आज मजबूरी बन गई है। तुरंत जो है सो हाई कोर्ट में अपील हो जाता है, तुरंत नखरा हो जाता है, तुरंत में मनाना पड़ेगा, नहीं तो सारा सिस्टम है हम लोग का खराब कर देते हैं। और यही एक सर्वे है, ये एक सच्चाई है। वो लड़कियां तब तक खुश रहती हैं जब तक आप उसके ससुराल वालों का, उसके मैके वालों का, उसके बहन के, उसके बहनोई को करें तो ठीक है। अपनी बहन पर जैसे 500 खर्चा हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये जायज नहीं दिखता उनको। आप अगर उसके साढ़ू का तबीयत खराब हो, अगर साढ़ू का तबीयत खराब हो तो 50,000 खर्च दीजिए और वाइफ एक बार भी नहीं कहेगी क्यों किए हैं। अगर उसकी लड़के की बहन की वाले को तबीयत खराब हो, 2,000 रुपया दे दीजिए तो उसके दिमाग में ये होता है 2,000 तो चला गया, ये तो नाजायज है। कहीं अच्छा, इसी के कारण आप शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो करेंगे। हम तो अगर मैं इनको अपना कांटेक्ट दे रहा हूँ, अगर ये रिश्ता लेके आएंगे ऐसा जो एग्रीमेंट करे कि ना भैया ये 5 लाख से जिंदगी नहीं चलेगी, इस जिंदगी में ऐसा चाहिए कि वो 5 लाख हम बाद में कमा के कर लेंगे, सुकून बहुत जरूरत है। अच्छा, मतलब कि बिना दहेज के शादी करेंगे? चलिए, अगर आपसे और कौन, आप शादीशुदा हैं जी? देखिए भाग रहा है। अच्छा, सुनिए ना, दाढ़ी वाड़ी आजकल रखने का जो सिस्टम है चल गया है, क्या इससे कहीं कुछ कोई निजी लाइफ में कुछ है क्या? हाँ, देखिए क्या है कि हम एक सेल्स बैकग्राउंड में काम करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि हमारी एज लगभग 25-26 साल हुआ है कि नहीं? सोचते नहीं हुआ सर। अच्छा, कहीं अभी तक क्यों नहीं? अभी समय बाकी है, अभी सेटल कर रहे हैं अपने आप काम उनसे। तो अभी ये है कि शादी करने के लिए अगर बोला तो किस टाइप की लड़कियां खोजेंगे सर? अभी तो देख करके भैया को पता चलेगा, बड़ा सोच समझ के एकदम खोजना पड़ेगा। इक्वल होना चाहिए, हाँ, दोनों तरफ सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर हम समझ रहे हैं उसकी फैमिली को तो उसको हमारी फैमिली को भी समझना चाहिए। 10,000 ज्यादा कमा रही है तो मेरे को समझे, और मैं उससे 10,000 ज्यादा कमा रहा हूं उसको समझूं, बस ये होना चाहिए। चलिए, तो आज देखे मरीन ड्राइव पर लड़कों की भी प्रतिक्रिया आपको देखने के लिए मिली और लड़कियों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, लेकिन अब आप लोग जो है सो जज जो होता है वही होता है जो इस चीज़ों को देखता है और समझता है। तो आप लोग को जज करना है कि क्या लड़कों की बात सही थी कि लड़कियों की बात सही थी या दोनों की बात सही थी। जैसा भी होगा एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।